अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरी बार बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। ट्रंप के फैसलों की वजह से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में भी हंगामा हो रहा है। टैरिफ वॉर के जरिए ट्रंप मेक अमेरिका वेल्दी अगेन का सपना तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके सपने का खामियाजा अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आज सोमवार को ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल शेयर बाजार भाई साहब एकदम कोलैप्स कर गया। मंडे ब्लड बाथ इसका नाम दिया जा रहा है। एकदम खून खच्चर हो गया। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। दुनिया भर के शेयर बाजार में एक साथ इतनी गिरावट सालों के बाद आई है। जो ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाकर फायदा कमाना चाहते थे, वो अब अमेरिकी लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप और मस्क जिस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं, वो अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। इसी वजह से लाखों लोग लगातार अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ गई। इधर भारत में भी गजब ही हो रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों के साथ भारत में भी शेयर मार्केट क्रैश हुआ है। निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां दूसरे देश ये समझ रहे हैं कि टैरिफ वॉर की वजह से शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, वहीं भारत में विपक्ष इसे मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मान बैठा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक अलग लेवल के इकोनॉमी एक्सपर्ट बन गए हैं। राहुल गांधी लोगों को भड़का रहे हैं कि शेयर मार्केट आम लोगों के लिए है ही नहीं, इसमें पैसा लगाना फायदेमंद नहीं है। खुद राहुल गांधी शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लाखों रुपए कमा चुके हैं। अखिलेश यादव सीधे सीधे कह रहे हैं कि इकोनॉमी अब संभलने वाली नहीं है। पार्टी इनकी संभल नहीं रही है, लेकिन इनको इकोनॉमी की चिंता है कि इकोनॉमी संभलेगी कि नहीं संभलेगी। भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। जिस अमेरिका को दुनिया गाली दे रही है कि क्या ही कर रहा है ट्रंप, उनसे सीखने के लिए कह रहे हैं अखिलेश यादव। सवाल यह है कि ट्रंप की वजह से जो हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या दुनिया में मंदी आएगी? क्या भारत में मंदी आएगी? क्या आपकी नौकरी खतरे में है? पीएम मोदी क्या प्लान बना रहे हैं इस सब से निपटने का? लेकिन पहले आज जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए, फिर हर चीज बताता हूं। स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखा होगा, स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। But sometimes you have to take medicine to fix something. यानी एक अकेले ट्रंप ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और भारत के कुछ नेता इसमें भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आज सुबह जब शेयर मार्केट खुला तो किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि यह सोमवार खूनी सोमवार साबित होने वाला है। मार्केट खुलते ही नंबर नीचे आने लगे। देखते ही देखते लाखों करोड़ रुपए डूब गए। किसी को इतनी गिरावट की उम्मीद नहीं रही। आप देखिए दुनिया भर में क्या हुआ। दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं। भारत का सेंसेक्स 4% तक गिरा। सेंसेक्स में 3000 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में 1200 अंकों की गिरावट हुई। निवेशकों का 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह जापान का निक्केई 6.4% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 उसमें 4.5% की कमी आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी वो भी ऑलमोस्ट 4.5% गिरा है। ताइवान का ताई एक्स वो तो भाई ऑलमोस्ट 10% गिर गया। सिंगापुर का STI 7.1% गिरा। इवन चीन का शेयर मार्केट 7% गिरा हुआ है। बहुत मतलब दुनिया तबाह हो रही है। हमारे यहां के नेता अखिलेश जी और राहुल जी कह रहे हैं कि बाप रे बाप, मोदी ने डुबा दिया शेयर मार्केट, दुनिया में डुबा दिया। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों का यही हाल था और इसके पीछे ट्रंप के टैरिफ वॉर को बड़ी वजह माना जा रहा है। ट्रंप भले ही अमेरिका को फिर से ग्रेट और वेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में दुनिया की ऐसी तैसी कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के पुराने नियमों और रूल्स को ट्रंप ने किनारे रख दिया है। वो अपने मन से नीतियां बना रहे हैं और इसमें ट्रंप को एलन मस्क का साथ मिल रहा है। जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप ग्रेट रीसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी जनता ट्रंप के फैसलों से परेशान हो रही है और इसका असर अमेरिका की सड़कों पर दिख रहा है। ट्रंप के खिलाफ वॉशिंगटन डीसी से लेकर बॉस्टन और अटलांटा से लेकर शिकागो तक प्रदर्शन शुरू हो गए सड़क पर। ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीरें, कार्टून लेकर अमेरिकी लोग सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, बर्बाद करके छोड़ोगे क्या। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। कई लोग तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने तक की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ किस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपको दिखाता हूं। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल है।
अमेरिकी संसद, इसी कैपिटल हिल को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और ट्रंप के खिलाफ जम के नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट, यानी ये लोग ट्रंप से कह रहे हैं कि हर मामले में जो आप दखल दे रहे हो वो बंद करो यार, हर चीज में मत घुसो। ट्रंप और मस्क के खिलाफ 50 राज्यों में 1400 से ज्यादा रैलियां हो चुकी हैं। 150 संगठनों ने 1200 प्रोटेस्ट रैलियों का आयोजन किया की योजना बनाई हुई है। टैरिफ और सरकारी नौकरियों में कटौती जैसे फैसलों का विरोध हो रहा है। ट्रंप के बाकी फैसलों का भी विरोध चल रहा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग अब अमेरिका में तेज हो रही है, यानी टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। ट्रंप जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहे हैं उन सभी का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका में तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप वेल्दी नहीं बल्कि अमेरिका को गरीब बनाने निकल गए हैं। आप देखिए कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका को कैसे नुकसान हो रहा है। टैरिफ वॉर से टैरिफ का ऐलान होने का असर अमेरिकी शेयर मार्केट पे भी पड़ रहा है। 2 दिन में अमेरिका का शेयर बाजार का मार्केट कैप जो शेयर बाजार का मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन कम हो गया है, यानी 428 लाख करोड़ रुपए डूब गए अमेरिका के भाई। अमेरिका इंपोर्ट होने वाली हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में अमेरिका को और नुकसान होगा। कई देश अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं। कई देश अमेरिका के साथ व्यापार करने से मना तक कर दे रहे हैं, यानी अमेरिका के लोगों का भी पैसा डूब रहा है। ट्रंप का टैरिफ वॉर वैसा ही है जैसे बुखार में कैंसर की दवा दे दी जाए, यानी मर्ज क्या है और उसको बिना समझे आप कड़वी दवा दे दे। सुनिए ट्रंप ने टैरिफ वॉर पर क्या कहा है, फिर बताता हूं कि भारत में क्या होने वाला और क्या चल रहा है। Pain in the market. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. And we have such a horrible, we have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs, they moved it to Mexico, they moved it to Canada, they moved a lot of it to China, and it's not sustainable. We're not going to do it. ट्रंप की कड़वी दवा से अमेरिकी लोग भी परेशान हैं। इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं। इसलिए अमेरिकी फाइनेंशियल कमेंटेटर जिम क्रेमर ने भविष्यवाणी की है कि अगर ट्रंप सहयोगी देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 जैसा हाल हो सकता है। 1987 में एक ही दिन में अमेरिकी शेयर बाजार में 22% की गिरावट आई। आने वाले सोमवार को 22% से भी ज्यादा की गिरावट हो सकती है। इसी वजह से यह भी चर्चा हो रही है कि क्या टैरिफ वाला फैसला ट्रंप बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है और खुद अमेरिका बाप कर रहा है भाई। ऊपर से ट्रंप के खिलाफ तगड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि अपनी नेगेटिव ब्रांडिंग से बचने के लिए ट्रंप टैरिफ का फैसला वापस ले सकते हैं या फिर कुछ देशों को राहत दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप के रुख को देखते हुए यह मुश्किल ही लगता है, क्योंकि है तो बहुत जिद्दी आदमी। टैरिफ को ट्रंप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का यह हथियार उनके ही करीबी लोगों को जख्म दे रहा है। आप देखिए अमेरिका के धन कुबेरों को कितना नुकसान हुआ है। 3 और 4 अप्रैल को यानी 2 ही दिन में अमेरिकी अरबपतियों की हालत टाइट हो गई। अमेरिका के सबसे अमीर 500 लोगों का 46 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। 2 दिन में एलन मस्क को 2,66,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फेसबुक वाले भैया मार्क जुकरबर्ग को 2,31,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। अमेज़न वाले जेफ बेजोस को 1,97,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ट्रंप की सोच अमेरिका फर्स्ट की है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जब आपकी सोच और फैसले दुनिया पर नेगेटिव असर डालने लगे तो कुछ तो गड़बड़ है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की वजह से दुनिया में महामंदी आने वाली है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दुनिया में मंदी आने की संभावना 60% तक पहुंच गई। पहले दुनिया में मंदी की संभावना 40% थी। S&P ग्लोबल ने अमेरिका में मंदी की आशंका 25% से बढ़ाकर 35% कर दी। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा अमेरिका में मंदी की आशंका 35% बढ़ाकर कर दी। यानी दुनिया भर की एजेंसीज कह रही हैं भाई कि अमेरिका ही डूब जाएगा, वहां मंदी आ जाएगी। इधर दुनिया भर के देश ट्रंप की वजह से हैरान परेशान है, मंदी की आशंका जताई जा रही है और यहां भारत में गजब ही चल रहा है। पूरी दुनिया यह मान रही है कि ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में तबाही आई, जबकि भारत में विपक्षी नेताओं ने इसे पीएम मोदी पर हमला करने का मौका बना लिया। गजब गजब के लॉजिक दे रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से
कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है। आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? बाप रे बाप, दोनों को सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का इकोनॉमी का ज्ञान है दोनों। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में 100 में से एक आदमी हाथ उठाया है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो वहां बहुत पैसा कमाया गया, लेकिन वो आपके लिए नहीं था। अरे भाई, तो पैसा लगाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? और जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है उसको पता रहता है कि वहां रिस्क है, और दुनिया में जब चीजें होंगी तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। लोगों ने नोट छापे भी हैं इसी शेयर मार्केट में, दुनिया भर ने छापे। और अखिलेश यादव कह रहे हैं चीन पे पाबंदी लगा दीजिए, भारत पे अमेरिका ने भारत कौन सी पाबंदी लगी है बॉस? अलग लेवल के लॉजिक है इनके, क्योंकि भाई इनको नरेंद्र मोदी को यहां पर क्रिटिसाइज करना। हालांकि पीएम मोदी इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं आपको वो भी बताता हूं। भारत अमेरिका के साथ $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसके बाद टैरिफ समेत तमाम दूसरी टेंशन खत्म होने की उम्मीद है। फरवरी में अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने इसकी चर्चा कर ली थी। अमेरिका और भारत के वित्त विभाग के अधिकारियों ने मार्च में दिल्ली में इस पर चर्चा की। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों पर बातें चल रही हैं। सितंबर से नवंबर के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने का अनुमान जताया गया है। पीएम मोदी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में यकीन रखते हैं और भारत का गेम भी लंबा है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने में समय लगता है, इसके लिए धैर्य चाहिए होता है। इसी वजह से भारत सरकार पैनिक मोड में रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातें कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद भारत की टेंशन खत्म होगी, फिर अमेरिका में चाहे ट्रंप हो या फिर किसी की भी सरकार बने, भारत का तनाव कम हो जाएगा। भारत की इस प्लानिंग की पुष्टि आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कर दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील जल्दी ही हो सकती है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी एक और प्लानिंग कर रहे हैं। भारत अपने सहयोगी देशों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली और ओमान के साथ ट्रेड डील की कोशिशें तेज हो गई। इसके अलावा 7 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी चर्चा हो रही है। बहरीन और कतर के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। यानी नरेंद्र मोदी जैसे डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा रायता फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी चौतरफा भारत को बचाने के लिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी विपक्ष जो सोच के पीएम मोदी पर हमला करता है, पीएम मोदी उससे 4 कदम आगे हैं भाई। कोई भी खबर हो बिना फैक्ट चेक के पीएम मोदी पर हमला करना इनका पैटर्न बन गया, और बाद में सच्चाई सामने आने पर मुंह छिपाते हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, उन्होंने आज कहा कि मई 2014 के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में 41% की गिरावट आई है, पर आपकी लुटेरी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बजाय 2-2 रुपए सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया। टैरिफ नीति पर कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में छोटे बड़े निवेशकों का एक झटके में लाखों करोड़ रुपया स्वाहा होने से आपको चैन नहीं मिला होगा, इसलिए आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने आ गई। खड़गे के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 2-2 रुपए बढ़ा दी है, जबकि सरकार की तरफ से जो खबर शेयर की गई वो अलग ही है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का असर पेट्रोल और डीजल के रिटेल कीमतों पर होगा ही नहीं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम कंपनियों के लिए बढ़ाई गई है और इसका जनता से कोई मतलब नहीं है, यानी जनता पर बोझ डाला भी नहीं जा रहा। यही जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्विटर पर पोस्ट करके दी। इसके बाद भी खड़गे साहब ने इसे जनता पर महंगाई की मार बता दिया। आप देखिए कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3:36 पर पोस्ट कर दिया था, सफाई दे दी थी कि भाई पब्लिक पर असर नहीं पड़ेगा, जबकि खड़गे साहब ने इसके 10 मिनट बाद 3:46 पर पोस्ट किया। यानी सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने जो कहा वो लोगों में भ्रम फैलाने के लिए। एक बार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी सुनिए। Then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल पर बिना फैक्ट चेक किए खबरें फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, जबकि कांग्रेस ये भूल जाती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है। जैसे कर्नाटक का हाल देखिए,
जून 2024 में पेट्रोल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर यहीं बढ़ाए गए। डीजल के दाम 3 रुपए से ज्यादा बढ़ाए गए कर्नाटक के अंदर। अप्रैल 2025 डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर फिर से बढ़ाए गए। मार्च 2025 दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई कीमतें लागू भी हो गई। यह कर्नाटक का बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। वहां 17 मार्च 2025 को गाय और भैंस का दूध 6 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स महंगा किया गया है। लेकिन वहां अगर आप ज्यादा पैसा देते हैं तो वो महंगाई में नहीं काउंट होता। ऐसा लगता है उनको। देखिए, ये बात सही है कि इस समय दुनिया में हंगामा मचा हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि वो दुनिया में मचा है, खाली भारत के साथ कुछ अकेले नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्थाएं उथल पुथल के दौर से गुजर रही हैं और ये सब क्यों हो रहा है ये दुनिया जानती है। भारत में कुछ नेता इस पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम लोगों में पैनिक मत फैलाइए और उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया चूंकि इससे जूझ रही है, इससे बाहर निकलेगी। ट्रंप को भी समझ में आएगा और भारत तो इससे निकलेगा ही निकलेगा, ये मान के चलिए।